नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि किस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि रेलवे यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आई। रेलवे के अंडर में पड़ती है, जो कि RITS लिमिटेड, इसके तरफ से वैकेंसी आउट किया गया। और जो RITS लिमिटेड बहुत सारा वैकेंसी निकल के देखने को मिल रही है। हमारा चैनल में कुछ दिनों पहले वीडियो प्रोवाइड किया था, जो कि वाकई इंटरव्यू के दौरान सिलेक्शन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। लेकिन इस बार का जो वैकेंसी निकल के आई है ना, परमानेंट जॉब का वैकेंसी दोस्तों। हाँ, मैं सही से कह रहा हूँ, परमानेंट जॉब का वैकेंसी, ध्यान से देखो। और जब परमानेंट जॉब का वैकेंसी में आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास डिप्लोमा डिग्री, सिर्फ डिप्लोमा है, डिग्री है, तो इस पर अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी देखो 40,000 प्लस से स्टार्ट होने वाला। और इसका जो आपका जो पोस्ट ना, सभी इंजीनियर का पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो यही रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे, हर एक फील्ड में कितने करके वैकेंसी है, क्या एज क्राइटेरिया रखा है, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा और कहाँ से जॉब लोकेशन मिलने वाला, सारे डिटेल्स नोटिफिकेशन में डिस्कस करूंगा। करने से पहले हमारा चैनल में नया विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हर एक गवर्नमेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहूँगा। अभी फिलहाल चलो नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं क्या बताया गया है। देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि RITES लिमिटेड की तरफ से निकल के आई। देखो, ये जो निकल के आई ना, गुड़गांव की तरफ से, जो RITES का सेक्टर है गुड़गांव की तरफ से निकल के आई। और स्पेशली यहाँ पे देखो ध्यान से, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन ए रेगुलर बेसिक्स, यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेगुलर बेसिक्स। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं रखा किया है 1-2 साल का, रेगुलर बेसिक यानी कि मान लो परमानेंट जॉब। तो अभी पोस्ट देखो ध्यान से, पोस्ट जो रखा गया, जो कि इंजीनियर का पोस्ट है जियो टेक्निकल, जो कि पोस्ट रखा गया 3 पोस्ट, और 3 जो पोस्ट है जनरल में, जितने भी पोस्ट है सभी जनरल में रखा गया। ओके, इंजीनियर का जो पोस्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 4 पोस्ट, 4 जनरल में। इंजीनियरिंग इर्बन का जो भी पोस्ट है इंजीनियरिंग, इसमें भी 4 पोस्ट रखा गया। इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर का जो पोस्ट है इसमें भी 3 पोस्ट जनरल में रखा गया। इंजीनियरिंग एक्सपर्ट का भी जो पोस्ट है 2 पोस्ट, जो कि जनरल में रखा गया। ओके, और यहाँ पे जो वैकेंसी है रिजर्व करके रखा गया, जो कि PW कैंडिडेट के लिए, ये ध्यान से देखना। अब देखो, इसका मिनिमम जो एज रखा गया, एज जो रखा गया ना 32 ईयर्स एज रखा गया, जो कि 1/3/2023 का पहले आपको हो जाना चाहिए। अब चलो इसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं, हर एक फील्ड के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया। देखो यहाँ पे ध्यान से, जो क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग जियो टेक्निकल में फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, एंड मास्टर डिग्री है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से, तो अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम का जो वर्क एक्सपीरियंस देखो, वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का लिए वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रखा गया। और इसके देखो मिनिमम सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 तक पेमेंट मिलेगा। पेमेंट देखो, पेमेंट की बात ही मत करो यार, क्योंकि इतना पेमेंट कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, जो कि RITS लिमिटेड देती है। और देखो यहाँ पे जो दूसरा जो वैकेंसी है इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो कि 40,000 से लेके 1,40,000 तक पेमेंट मिलेगा, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फुल टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से एंड मास्टर डिग्री है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, तो अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का। अब देखो तीसरा जो वैकेंसी इंजीनियरिंग आर्बन, जो कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया फुल टाइम बैचलर डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड फुल टाइम बैचलर डिग्री किसी ब्रांच से है, लेकिन उसके साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये सारा बहुत सारा डिपार्टमेंट है। मास्टर डिग्री है तो अप्लाई करो। और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का रखा गया। अब चलो जो कि तीसरे पोस्ट है इंजीनियर आर्किटेक्चर, जो कि इसमें भी पेमेंट देखो 40,000 से लेके 1,40,000 तक मिलेगा। फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर से, फुल टाइम मास्टर डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर प्लानिंग अर्बन डिजाइन से, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सभी के लिए एक्सपीरियंस रखा 2 साल का, जितने भी पोस्ट है 2 साल का एक्सपीरियंस है। और रिलेवेंट ब्रांच से सर्टिफिकेट मांगा है। देखो यहाँ पे इंजीनियर का जो पोस्ट है लास्ट का SHE एक्सपर्ट, फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए किसी ब्रांच से, और आपके पास डिप्लोमा डिग्री इंडस्ट्रियल सेफ्टी से है, अगर BTech भी है सेफ्टी से, मास्टर डिग्री भी है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो अप्लाई करो, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस तो सभी के लिए कंपलसरी रखा गया। अब चलो इसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर था देखो। तो देखो सिलेक्शन जो होगा आपका बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस, आपका जो परफॉर्मेंस देखा जाएगा, जो कि रिटर्न टेस्ट के आधार पे। उसके बाद कंडीशन द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू, यानी कि आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला प्लस आपका इंटरव्यू होने वाला, दोनों तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा। जो कि एक्सपीरियंस रखा जाएगा 5%, रिटर्न टेस्ट में 60%, इंटरव्यू के लिए 35%, टोटल 100%। लेकिन ये ध्यान से रखना है रिटर्न टेस्ट में आपका 60% मार्क्स लाना पड़ेगा, जो कि UR EWS के लिए, और 50% ST SC OBC कैंडिडेट के लिए, तब इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। जो कि देखो अप्लाई जो बात आती, एक कॉपी ऑफ दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर उसको टू बी प्रिंट निकल के एलोंग जितने भी आपका सेल ऑर्डर स्कैन कॉपी है। यहाँ पे देखो 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफी, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, EWS ST SC OBC सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, जितने भी सर्टिफिकेट है सेल्फ अटेस्टेड करके
आपका देखो RITS लिमिटेड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कैरियर सेक्शन जाने के बाद वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। ऑल अबव डॉक्यूमेंट अपलोड RITS वेबसाइट, ध्यान से देखना। यहाँ पे सेंड नहीं करना पड़ेगा सेल रजिस्टर करके, वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ओके, उसके पहले देखो रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन फॉर्म से ले लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। और इसका जो एप्लीकेशन फीस देखो, जनरल OBC के लिए 600 प्लस रखा गया और EWS SC ST PW कैंडिडेट के लिए 300 प्लस रखा गया, ये देना पड़ेगा मतलब एप्लीकेशन फीस। अब चलो यहाँ पे देखो वेन्यू और डेट, जो कि आपका जो रिटर्न टेस्ट का जो वेन्यू बताएगा 6 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया, यानी इंडिया का जितने भी 6 सेक्टर है RITS लिमिटेड का, देखो यहाँ से गुड़गांव दिल्ली जो हेड क्वार्टर है, दूसरा नंबर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, जो कि 6 डिफरेंट सेक्टर है। किसी भी सेक्टर से आपको मिलेगा रिटर्न एग्जामिनेशन का। और इंटरव्यू देखो, जो कि वेन्यू इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, आपका जो मेल पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वहाँ पे मालूम चलेगा कहाँ पे रिटर्न टेस्ट मतलब यहाँ इंटरव्यू होने वाला। अब आधा सा देख लो यहाँ पे सिलेबस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन का, ये होती है जैसे सिलेबस रिटर्न एग्जामिनेशन। मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो सिलेबस देख लेना ध्यान से। अदरवाइज देखो इसका जो लास्ट डेट रखा गया, जो कि सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का 27/3/2023, और लास्ट डेट भी है आपका जो RITS पोर्टल पे जाकर जमा करने के लिए 27/3/2023 रखा गया। तो चलो जितना जितना मेन टॉपिक था मैं डिस्कस कर दिया। अभी एक बार ध्यान से सुनना, जो कि जो RITS लिमिटेड है ना, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल, जो यहाँ पे देखो जो रेगुलर बेसिस जॉब निकला, किसी किसी रिक्रूटमेंट निकल के आई थी है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होती है। तो वहाँ से अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कर लेती है, उसके प्लस अगर एक्सपीरियंस है 2 साल का या 3 साल का, तो वो अप्लाई करो जरूरी यार, आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है और मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आपके लिए ये मौका कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अदरवाइज वीडियो का अगर अच्छा लगे लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके पास भी अगर एक्सपीरियंस है वो भी ये जॉब पाने का मौका मिले। चलो मिलता है अगला वीडियो में, नमस्ते, टाटा।